नमस्कार। मूंग की बुआई का मौसम आ गया है और हर किसान की यही उम्मीद होगी कि इस बार पैदावार एकदम बम्पर हो। लेकिन हम देखते हैं कि अक्सर खूब मेहनत करने के बाद भी नतीजे वैसे नहीं आते जैसा हम सोचते हैं। तो आज हम मूंग की पैदावार को सचमुच दोगुना करने के कुछ पक्के वैज्ञानिक तरीकों पर बात करने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई आखिर गड़बड़ हो कहाँ रही है। क्या बीज की किस्म में कोई कमी है, खाद देने का तरीका गलत है, या फिर बुआई का समय ही ठीक नहीं। चलिए एक एक करके इन सभी सवालों की जड़ तक चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम से ही शुरुआत करते हैं। देखिए, अच्छी फसल की कहानी बीज बोने से भी पहले शुरू हो जाते हैं, यानी खेत की सही तैयारी के साथ। यही वो नींव है जिस पर बम्पर पैदावार की इमारत खड़ी होगी। अक्सर किसान भाई जल्दबाजी में एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो है गेहूं की कटाई के फौरन बाद खेत की जुताई करके मूंग बो देना। ये छोटी सी जल्दबाजी फसल पर बहुत भारी पड़ती है। तो फिर सही तरीका क्या है? बड़ा आसान है, बस 3 बातें ध्यान में रखनी है। पहली, गेहूं की कटाई के बाद खेत की गहरी जुताई करनी है। दूसरी, खेत को कम से कम 2 से 3 दिन की तेज धूप लगने देनी है। ये वो स्टेप है जिसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। और आखिर में दोबारा जुताई करके मिट्टी को एकदम भुरभुरा मतलब बारीक बना लेना है। और इस छोटी सी मेहनत का असर जरा आंकड़ों में देखिए। गलत तरीके से जहां सिर्फ 60 से 70% बीज ही उग पाते हैं, वहीं सही तैयारी से यही आंकड़ा 80 से 90% तक पहुंच जाता है। सोचिए, यानी कि शुरुआत में ही 20% की बढ़त। चलिए, खेत तो हो गया तैयार। अब आते हैं दूसरे बड़े पड़ाव पर, यानी बुआई। यहां भी सही समय और सही तकनीक पैदावार में जमीन आसमान का फर्क ला सकती है। सबसे पहली बात, टाइमिंग। मूंग की बुआई के लिए एक गोल्डन विंडो होती है, 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच। इस एक महीने की समय सीमा का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। और इस दौरान यह भी जरूरी है कि मिट्टी का तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच हो। और हाँ, इसके लिए कोई महंगा थर्मामीटर नहीं चाहिए, अपना स्मार्टफोन ही काफी है। मौसम ऐप पर अपने इलाके का तापमान आसानी से पता चल जाता है। अब बात आती है कि बीज कितना लगेगा। तो 1 एकड़ के लिए औसतन 8 से 10 किलो बीज एकदम सही रहता है। हाँ, अगर बीज का दाना छोटा या बड़ा है तो ये मात्रा थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। और एक बात जो गांठ बांध लेनी है वो है बीज उपचार। इसे कभी भी भूलकर भी नहीं छोड़ना है। ये कोई फालतू खर्चा नहीं, बल्कि एक ऐसा निवेश है जो बाद में फसल को बीमारियों से बचाकर हजारों के खर्च से बचाता है। अब आते हैं तरीके पर। ज्यादातर लोग छिड़काव विधि अपनाते हैं, लेकिन उसमें एक दिक्कत है। बीज को एक जैसी गहराई और दूरी नहीं मिलती। इसका वैज्ञानिक हल है सीड ड्रिल का इस्तेमाल। इससे हर एक बीज 3 से 4 सेंटीमीटर की एकदम सही गहराई पर जाता है। हाँ, मुझे पता है, कई छोटे किसान भाइयों के लिए ट्रैक्टर वाली सीड ड्रिल का इंतजाम करना मुश्किल होता है, लेकिन घबराइए नहीं, इसका भी एक जबरदस्त जुगाड़ है। मैनुअल सीड ड्रिल, यानी हाथ से चलने वाली मशीन। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये ज्यादा महंगी भी नहीं है। आपको 4000 से 8000 रुपए के बीच में एक बहुत अच्छी हाथ वाली सीड ड्रिल मिल जाएगी। ये छोटे किसानों के लिए एक शानदार निवेश है। चलिए अब बात करते हैं खाद की। और यहाँ मूंग की फसल का एक बड़े मजेदार नियम है, यहाँ कम ही ज्यादा है, खासकर नाइट्रोजन के मामले में। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। तो ऐसा क्यों, देखिए, इसके पीछे का विज्ञान बड़ा सीधा सा है। मूंग एक दलहनी फसल है, मतलब दाल वाली। इसकी जड़ों में ना कुदरती तौर पर छोटी छोटी गांठें बनती हैं। ये गांठें हवा से सीधे नाइट्रोजन खींचकर पौधे के लिए खाद बना लेती हैं। इसीलिए इसे बाहर से ज्यादा नाइट्रोजन देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब साफ है, अगर हमने ज्यादा नाइट्रोजन डाल दी तो फायदे की जगह सीधा सीधा नुकसान होगा। पौधा सिर्फ पत्ते बढ़ाने और लंबा होने में अपनी सारी ताकत लगा देगा, फलियां कम लगेंगी, दाने भी छोटे रह जाएंगे और तेज हवा में फसल गिर भी सकती है। यानी पैदावार बढ़ेगी नहीं, घट जाएगी। तो फिर सही मात्रा क्या है? चलिए फटाफट नोट कर लेते हैं। सबसे पहले खेत तैयार करते वक्त फास्फोरस और सल्फर के लिए 100 से 120 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी एसएसपी प्रति एकड़ डालना है। इसके बाद जब बुवाई कर रहे हों तब लगभग 20 से 25 किलो डीएपी यानी डीएपी प्रति एकड़ डालना है। दानों में चमक और वजन के लिए पोटैश भी बहुत जरूरी है। इसकी मात्रा रहेगी करीब 15 से 20 किलो प्रति एकड़। और अब वो नंबर जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, नाइट्रोजन।
याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 किलो प्रति एकड़, वो भी ज्यादा से ज्यादा। इससे एक दाना भी ऊपर नहीं। यही बम्पर पैदावार का सबसे बड़ा राज है। जब खेत बढ़िया तैयार हो, बुवाई सही हो और खाद भी सही मात्रा में हो, तब फैसला होता है सही किस्म से। अपने इलाके की मिट्टी और मौसम के हिसाब से कौन सा बीज सबसे अच्छा नतीजा देगा, ये जानना बेहद जरूरी है। तो कुछ बेहतरीन किस्में हैं जिन पर नज़र डाल सकते हैं, जैसे PDM 149, जिसे सम्राट भी कहते हैं। इसमें रोग कम लगते हैं, फलियां पकने पर झड़ती नहीं और हार्वेस्टर से कटाई भी आसान है। इससे 8 से 9 क्विंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार मिल जाती है। इसके अलावा बाजार में बेचने के लिए स्टार 444 और जल्दी पकने वाली अभिमन्यु रत्ना भी जबरदस्त किस्में हैं। तो चलिए पूरी बात को इन 4 आसान सूत्रों में समेट लेते हैं। पहला, खेत की सही तैयारी। दूसरा, बुआई का वैज्ञानिक तरीका। तीसरा, खाद का स्मार्ट मैनेजमेंट। और चौथा, अपने इलाके के लिए सबसे सही किस्म का चुनाव। बस ये 4 बातें और नतीजा आपके सामने होगा। तो ये है वो वैज्ञानिक तरीके जो मेहनत को सही दिशा देकर नतीजों को पलट सकते हैं। अब सवाल बस यही है, क्या इस जानकारी को अपनाकर अगली मूंग की फसल को अब तक की सबसे बेहतरीन फसल बनाने की तैयारी है?